अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हम कंटिन्यू किया हुआ था और इसका सेकंड एसएलओ हम कर रहे थे जिसमें तकरीबन 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना हमने सीखना था। इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना आना चाहिए एक नवीं जमात के तालिब इल्म को। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता था, वो मैं आपके सामने करने लगा हूं। ये हमारी लास्ट टाइप है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। Find the factors of the following expressions. हम सब ने ये फार्मूला भी गालबन छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिस तरह ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी। ये फॉर्मूलाज बड़े सिंपल से हैं, ये हमने पहले भी देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे तो सीख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Remember? अब जो हमारा एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारी लास्ट टाइप थी, वो सीधे सीधे इन्हीं फॉर्मूलाज पे ट्रेस हो जाते हैं। अगर आपके पास पुराना एडिशन है बेटा, तो उसमें ये क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है इसको ठीक कर लीजिए। 125 y क्यूब लिख लीजिए, 12 लिखा हुआ है, 12 के आगे 5 लिख लीजिए तमाम बच्चे। ले जी, कोई भी सवाल पकड़ लें, सीधे सीधे आसान से सवाल है। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। 125x क्यूब को ऐसे लिख लूं, 5x का होल क्यूब। मुझे ए और बी आइडेंटिफाई करना है ना इसमें से, तो ये जो 125 था, इसको मैंने गौर किया तो पता चला 125 जो है वो 5 का क्यूब है, गॉट इट। और 216 किसका क्यूब है? 216 क्यूब है 6 का और y का, गॉट इट। तो ये एक्सप्रेशंस कितने सिंपल हो गए, कितने आसान हो गए। 8x क्यूब प्लस 12 ये सॉरी माइनस वाला मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, तो ये इस पे सेकंड कैटेगरी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी वाई का स्क्वायर। गॉट इट? कि मुश्किल है स्टूडेंट्स इसमें, सिर्फ हमें फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है और जो भी एक्सप्रेशन गिवन है
उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट हमने अरेंज करना है, और वो फॉर्मेट अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि किस तरह दो फैक्टर्स बन जाते हैं। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स? इसमें से कोई भी सवाल है तो पूछिए, क्योंकि अब हमने स्लाइड स्विच करनी है। 4.3 भी आज ही स्टार्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। स्लाइड्स एंड व्यू बोर्ड विल बी स्विच्ड इन अ व्हाइल। और 4.3 हम स्टार्ट करेंगे। HCF और LCM से रिलेटेड हमारा नया SLO। मिस्टर लुकमान, ओपन 4.3 लेक्चर 1। सेव। वीडियो रिकॉर्डिंग वही है, सेम है। चलें जी स्टूडेंट्स, रेडी एंड अलर्ट, एक्टिव। आज का हम दूसरा लेक्चर ये शुरू करने लगे हैं 4.3 के नाम से, और इसमें हमारे पास तीसरा SLO है इस चैप्टर का। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ algebraic expressions and how and know the relationship of HCF and LCM। SLO क्लियर है? SLO में कहते हैं जी HCF निकालना आना चाहिए, LCM निकालना आना चाहिए। किनका? नंबर्स का नहीं। जब आप प्रीवियस क्लासेस में थे तो आप LCM और HCF नंबर्स का निकाला करते थे। अब आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, तरीकेकार मिलता जुलता है, लेकिन अब हम नंबर्स में डील नहीं करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डील करेंगे, और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF और LCM फाइंड करना है। साथ ही साथ LCM और HCF का रिलेशन जो है उसका भी हमें इल्म होना चाहिए, और उसे भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। गॉट इट? तो HCF हम पहले से फेमिलियरिटी रखते हैं कि जो कॉमन लिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा वो HCF है। आपको याद हो फैक्टराइजेशन के SLO में भी, जो फर्स्ट SLO था चैप्टर नंबर 4 का, उसमें भी तो था आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। गॉट इट? ये देखिए, थ्री एक्स स्क्वेयर वाई एंड 6xy स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर को मैंने लिख दिया, x अलग कर दिया, 3xy अलग कर दिया। ये वेन डायग्राम है जो चैप्टर नंबर 3 में हम सीख के आए हैं। वेन डायग्राम का इसका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मैं वेन डायग्राम की हेल्प से कॉमन यानी कि HCF को हाईलाइट कर रहा हूं। कैमरा प्लीज। 3xy इंटू 2y क्या बन गया? 6xy स्क्वेयर। x इंटू 3xy क्या बन गया? 3x स्क्वेयर y। दोनों में ये जो कॉमन रीजन है ये इनके HCF की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि वो ये ज्यादा से ज्यादा चीज थी जो ये कॉमन दे सकते थे। जब हमने HCF लेना है तो इसमें भी अपना वही पार्टी वाला प्रिंसिपल कायम रखना है।
पार्टी वाला प्रिंसिपल क्या था? पार्टी वाला प्रिंसिपल था कि अगर दो बच्चों ने पार्टी करनी है, लेकिन पार्टी इस तरह से करनी है कि किसी एक बच्चे पे बोझ ना आ जाए, यानी कि एक के पास 10,000 रुपए हैं लेकिन एक के पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, यानी कि एक 2,000 देने की कैपेबिलिटी रखता है और एक 10,000 देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमने इस तरह से करना है कि किसी पे बोझ ना आए। तो हम कितने रुपए की पार्टी करेंगे? 2,000 रुपए की पार्टी करेंगे ना? क्लियर है? तो एसीएफ में हमने फैक्टर्स बनाने हैं, हर किसी को उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करना है और फिर देखना है इसमें और उसमें क्या कॉमन है। जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। क्लियर है? और कॉमन लेने में हमने इस पार्टी प्रिंसिपल को याद रखना है। मेरे पास एक एग्जांपल है बोर्ड पे, 16x4y²। 16 का जब पोस्टमार्टम करते हैं, अब आप सबको पता है पोस्टमार्टम हम किसे कहते हैं। ब्रेक करें 16 को, फोर टाइम्स टू। इसी तरह अगर हम 24 को ब्रेक करते हैं, 2 × 12, 6, 3 and 3 × 1, यानी कि 3 टाइम्स 2 and 1 3। ऐसे ही है। ये काम हम छोटी क्लासेस में भी सीख के आए हैं। छोटी क्लासेस में भी इसी तरह से बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करके टीचर हमें सिखाते थे कि क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। याद करिए, जो चैप्टर नंबर 4 का पहला एसएलओ था जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे, उसमें भी तो स्टार्टिंग में हमने यही अप्रोच लगाई थी कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करो, फिर देखो क्या कॉमन है। अब आप मुझे बताइए, आपके सामने ये वैल्यू बखिए है, तोड़ के लिख दी है। 4 अदद वाई तोड़ के लिख दिए, 2 अदद वाई जो भी था वो मैंने तोड़ के लिख दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कॉमन है। शाबाश शाहजहां साहब। बोलो बेटा क्या हुआ है? सैटरडे को पढ़ना पड़ गया है तो क्या हुआ है? सारों की शक्लें इतनी की उतनी हुई है। कोई बात नहीं, छुट्टी होने वाली है स्कूल से थोड़ी देर से, वीकेंड शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। मुझे बताइए कि क्या कॉमन है। 3 अदद टूज, 3 अदद 2 कॉमन है और 2 अदद एक्स। अच्छा, ये इधर क्वेश्चन को थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए। ये एक्स स्क्वेयर है क्योंकि वो मैंने उसको आगे खोल के लिखा हुआ है ना, तो ये एक्स स्क्वेयर है क्योंकि 2x खोल के लिखे हुए ना हमने, 2x खोल के लिखे हुए। एक के पास 4 रुपए हैं, एक के पास 2 रुपए हैं, कितने की पार्टी होनी चाहिए? एक के पास 2 रुपए हैं, एक के पास 3 रुपए हैं, कितने रुपए की पार्टी होनी चाहिए? 2 रुपए की। तो ये आ गया 8x² y², 8x² y²। गॉट इट? तो शुरू में हम इस तरह से करेंगे, लेकिन असल में तो हमने इस तरह से नहीं करना। 9वीं जमात का मकसद है 8वीं से अपग्रेड करें, 8वीं के कंसेप्ट को और अपडेट करें, वर्टिकली उसको लिंक करें। गॉट इट? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं,
आइए उन क्वेश्चंस के जरिए HCF को सीखते हैं। तो HCF की डेफिनेशन इसके नाम से ही जाहिर थी, लार्जेस्ट एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स ईच टर्म। तो हमने लास्ट टाइम फैक्टर की डेफिनेशन में भी तो यही पढ़ा था कि फैक्टर वो हिस्सा है जो उसे मुकम्मल तकसीम करने की सलाहियत रखता है। तो HCF ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the largest expression that divides all the terms exactly, including both numbers and variables. Got it? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिस्टर लुकमान। विंडो शिफ्ट एस प्लीज। लें जी जवानों, ये सवाल नजर आ रहा है सबको? मेरे पास 3 अदद वैल्यूज हैं, P² R4, P4 Q5 R² एंड P² Q²। नंबर कोई नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स की पावर्स हैं। पार्टी करनी है, पार्टी प्रिंसिपल। कितने P हैं इसके पास? 2 रुपए, कैमरा प्लीज, 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए। कितने रुपए की पार्टी होनी चाहिए बेटा? हमारे जमाने में 2 रुपए की पार्टी हुआ करती थी, आपके जमाने में तो 200 रुपए से नहीं हो सकती पार्टी। P², P4 P², कितने रुपए की पार्टी होनी चाहिए? बोलिए अल सईद गर्ल्स, बोलो बेटा। 2 रुपए की। R4 R² और कोई R नहीं है। R में पार्टी हो सकती है? 4 रुपए है, 2 रुपए है और तीसरे के पास है ही नहीं, तो आर वाले पार्टी नहीं कर सकते। आर वाले पार्टी नहीं कर सकते, आर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि तीनों में नहीं है। 2 में है, तीसरी में नहीं है, तीनों में होना चाहिए कॉमन, तभी तो कॉमन होगा। इसी तरह Q5, इसके पास कोई Q नहीं है, इसके पास कोई Q नहीं है, इसके पास 5 रुपए है, उसके पास 2 रुपए है, उसके पास है ही नहीं, तो Q में भी कोई पार्टी नहीं हो सकती। तो इसका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना है? P²। इसका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना है? P²। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? कोई सवाल नहीं किसी का? विंडो शिफ्ट एस लुकमान, विंडो शिफ्ट एस। सोचते क्यों? लें जी, ये क्वेश्चन है मेरे पास, घबराना नहीं है। एट P² Q³ R² our 21 S³ 6 P³ R³ our 7 S5 10 P³ QR5 our S²। Got it? इधर देखिए, वेरिएबल्स को तो आप आसानी जज कर लेंगे, नंबर्स को देखते हैं। 8 को ऐसे लिख देंगे और 7 को ऐसे लिख देंगे। वेरिएबल्स को नहीं मैं छेड़ रहा, वेरिएबल्स को छेड़ूंगा तो गंद पड़ जाएगा ना, जरा खलारा पड़ जाएगा। 6 P³ R³ आवर 7 S5, 6 को लिख लिया 2 into 3 7 एज इट इज, और वेरिएबल में था P³ R³ आवर S5।
5। तीसरा नंबर क्या है मेरे पास, एक्सप्रेशन सॉरी, 10p³ QR5 पावर s स्क्वेयर। अच्छा जी, 10 को लिख लू 2 इंटू 5, p³ QR5 आवर s स्क्वेयर। लो भाई, पार्टी होने लगी है, पैसे जमा कर लो सारे। लो भाई, पहले पी की बात करते हैं, पहले पी की बात करते हैं। पी में कितने रुपए की पार्टी हो सकती है? 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, कितने रुपए की पार्टी हो सकती है पी में? 2 रुपए की, पी स्क्वेयर। क्यू में कितने की पार्टी हो सकती है? 3Q। इसमें तो क्यू है ही नहीं, तो किसी एक में भी ना हो तो पार्टी कैंसल, क्यू की पार्टी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें नहीं है। गॉट इट? अच्छा, आर स्क्वेयर R³ R5, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, कितने रुपए दे सकता है हर बच्चा? 2 रुपए। अच्छा, एस स्क्वेयर सारों के बटे में था तो इधर भी बटे में ही होगा, इधर भी बटे में होगा। इसमें एस है मैंने नहीं, है बेटा, मैंने नहीं लिखा ना, है। इसके पास 3 S हैं, इसके पास 5 हैं, इसके पास 2 हैं। 3, 5, 2, कितने की पार्टी होगी? 3S, 5S, 2S, 2S की पार्टी होगी। गॉट इट? अब हम नंबर्स की तरफ चलते हैं। सबके पास एक एक 2 है, सबके पास एक एक 2 है, सबके पास एक एक 2 है, लेकिन क्या सबके डिनोमिनेटर में 7 है? क्या सबके डिनोमिनेटर में 7 है? नो, ये तीसरी वाली के पास नहीं है तो 7 आउट। क्या सबके पास 3 है न्यूमिरेटर में? ना सबके पास न्यूमिरेटर में 3 है, ना सबके पास डिनोमिनेटर में 3 है। इसी तरह क्या सबके पास 5 है न्यूमिरेटर में या डिनोमिनेटर में? तो फिर क्या शामिल होगा? 2। गॉट इट? ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज एंड गर्ल्स? समझ आया? ये पार्टी वाला प्रिंसिपल सबको याद रहेगा? लें जी, तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए। एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, जुज नंबर 3।
किस किसने सोल्व कर लिया है? इसका जवाब आना चाहिए एक्स वाई स्क्वेयर आवर 5z स्क्वेयर। मुबारक हो। अब ये देखो, बोर्ड पे तमाम बच्चे, बोर्ड पे ए स्क्वेयर -1 a-1 a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1। इसमें बेटा जब एक्सप्रेशन इस तरह के होंगे तो इनको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने। ए स्क्वेयर -1 था, मैंने इसे लिख लिया ए स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर। अब अगर दो वैल्यूज का स्क्वेयर माइनस हो रहा हो, वी नो डैट के दो वैल्यूज का स्क्वेयर अगर माइनस हो रहा हो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। दो वैल्यूज का स्क्वेयर अगर माइनस हो रहा हो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। a-1 एज इट इज, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वेयर ये बन गया a+1 का होल स्क्वेयर। आप इसे मिड टर्म ब्रेक से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। जो तीसरा एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1, आप इसे मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं, मिड टर्म ब्रेक से कर लीजिए। होल स्क्वेयर पैक करना चाहते हैं तो होल स्क्वेयर पैक कर लीजिए। कौन बताएगा अब इसमें क्या कॉमन है? सेंट्रल फातिमा कैंपस, सेंट्रल फातिमा कैंपस, क्या कॉमन है? व्हाट इज दी HCF? आपका नाम क्या है बेटा? फातिमा तो नहीं? क्या a-1 तीनों में है? नहीं। क्या a+1 तीनों में है? नहीं। तो इसका HCF होगा 1। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 तो कॉमन होता है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 तो कॉमन होता है ना। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, और वो 1 जो है वो HCF होता है, याद रखिए। तो पता ये चला कि कोई से दो एक्सप्रेशंस, तीन एक्सप्रेशंस आप पकड़ लो, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कम से कम 1 कॉमन होता है, और HCF क्या हो गया? 1। गॉट इट? दैट इज इट फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर टुडे। आप सब ने मजीद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जो है ये हम कल करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।